आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। तो यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी सभी लोगों के लिए। इस रीडिंग को कर रही हूँ, इस बात का ध्यान रखते हैं। इस रीडिंग को देखिएगा, जो बातें आपसे रेजोनेट है वह रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिए। रीडिंग से अगर आपको हेल्प, क्लैरिटी मिलती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो, उनके करंट थॉट्स आपको लेके क्या चल रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति को लेके यह रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर के करंट थॉट्स, फीलिंग्स इनको लेके क्या चल रहे हैं वह हमें बताएं, गाइड करें। बहुत ही प्यारे से मुझे यहाँ पर फीलिंग्स वाले कार्ड्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यह फील कर पा रही हूँ कि यह जो व्यक्ति है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, या बहुत समय से आप लोग मिल नहीं पाए हैं, बात नहीं कर पाए हैं, या फिर बहुत सारी चीजें आप लोगों के रिलेशनशिप में स्टक कर गई हैं। मतलब रिलेशनशिप स्टक कर गया है, उसमें चीजें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, कुछ नया नहीं हो पा रहा है, कुछ नयापन नहीं आ पा रहा है। समटाइम ऐसी भी एनर्जी होती है कि रिलेशनशिप हमारा बोरिंग सा होता चला जा रहा है, कुछ नयापन नहीं है रिलेशनशिप के अंदर। तो वो भी जो एक एनर्जी होती है, वह एक इमोशनल जो है डिटैचमेंट यहाँ पर क्रिएट कर देती है। तो आपके रिलेशनशिप में आपका पर्सन जो है व्यूअर्स, वह एक स्टकनेस से बाहर निकलने की बात कर रहा है। चाहे आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की स्टकनेस हो, स्टकनेस से ओवरकम करना और चीजों को एक नए सिरे से रिस्टार्ट करना। चीजें वही हैं, लेकिन शुरुआत एक नए सिरे से होगी, एक नए विजन के साथ में, एक नए प्रोस्पेक्टिव के साथ में। चलो पुरानी बातें छोड़ते हैं, चलो पुरानी चीजों को इग्नोर करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं, या फिर चलो फिर से एफर्ट लगाते हैं, इस रिश्ते को हम अच्छा बनाते हैं। यानी कि इस रिश्ते के बारे में व्यक्ति का जो एक परसेप्शन है, जो थॉट है, वह कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव हो रहा है। वह इस कनेक्शन के ऊपर एक पैशन बना रहा है, इस कनेक्शन को अपना ध्यान दे रहा है। यानी यह कनेक्शन उनके लिए प्रायोरिटी में नजर आ रहा है। पैशन बनना मतलब कि यह तो मुझे करना ही है। जब हम किसी काम को अपना पैशन बनाते हैं, जुनून बना लेते हैं, तो क्या होता है, फिर हम उसको कर गुजरने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि आपका जो पर्सन है, वह आपका साथ पाने के लिए, आपके साथ में होने के लिए, वह कोई भी हद यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि यह व्यक्ति पार कर सकते हैं या पार कर सकता है। क्योंकि इस वक्त आपका जो पर्सन है, वह आपके साथ में होना विजुअलाइज कर रहा है, वह आपके साथ में होना चाहता है या होना चाहती है, वह आपके साथ में अपना एक फ्यूचर देखता है। जब फ्यूचर की बात आती है तो वह आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं, एक सोलमेट वाला। तो जब उन्होंने आपको अपना सोलमेट मान ही लिया है, जब उनको यह पता चल गया है कि आप उनके लगते क्या हो, आपके साथ में उनका रिश्ता क्या है, आप उनकी जिंदगी में क्यों आए हो, आपका ना होना और होना उनको कितना इफेक्ट करता है। तो जब एक व्यक्ति को किसी के होने ना होने से फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाए, तो समझ लो कि अब वह व्यक्ति जो है, इस रिश्ते को लेके अब किसी भी हद से वह पार जा सकता है। अगर आपके होने से फर्क पड़ता है, तो ना होने से तो फर्क पड़ेगा ही। तो यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि यह व्यक्ति आपको लेके यही सोच रहे हैं कि मुझे उसके साथ में होना है, मुझे उसकी कंपनी अच्छी लगती है, मुझे उसका प्यार अच्छा लगता है, मुझे उसके एफर्ट्स अच्छे लगते हैं।
आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि इनकी जिंदगी में रंग भर देता है। चुलबुला नेचर हो सकता है, हंसी मजाक करते हो, चीजों को बहुत ज्यादा आप जैसे कुछ लोग होते हैं पकड़ के बैठ जाते हैं। आप लाइटली लेते हो, कहते हो यार जिंदगी तो है 4 दिन की, जिंदगी जी लो। क्या समस्याओं में, पुरानी बातों में उलझे रहो, उन्हीं को रोते रहो, पीटते रहो और अपनी जिंदगी बेरंग कर लो? नहीं, जिंदगी जीने का नाम है। और आप जिंदा दिल व्यक्ति हो तो आपके पर्सन को आपका यह जो स्वभाव है जिंदा दिल होने का, यह इनको बहुत पसंद आता है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि अगर यह व्यक्ति मेरी लाइफ में आ जाए, इस व्यक्ति के साथ में मेरा संजोग बन जाए। जैसे इनको लग भी रहा है, यह फील भी हो रहा है कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, आप उनके डेस्टाइन कनेक्शन हो। आपका उनके साथ में जैसे सहयोग जो है यूनिवर्स ने बनाकर भेजा है। आप उनकी लाइफ में यूं ही नहीं आए हो, तो या तो इनको किसी ने यह बता दिया है कि यह तुम्हारा सोलमेट है। इनको सोलमेट की जो एक थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वह समझ में आने लगा। लेकिन जब व्यक्ति को ये चीज समझ में आ जाए तो उसके आंखें जो होती हैं खुल जाती हैं, उसके प्यार के दरवाजे जो होते हैं खुल जाते हैं। फिर वह छोटी छोटी चीजों पर फोकस ना करके अपने बड़े लक्ष्य पे फोकस करता है। तो इस व्यक्ति को यह किसी ने बताया है, किसी व्यक्ति ने ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है, कोई जो इन चीजों के बारे में जानता है कि वह तुम्हारी सोलमेट है, वह तुम्हारा सोलमेट है। तो अब जब इनको यह पता चल गया सोलमेट है, यह जानकारी इनको मिल गई है, तो कहीं ना कहीं इनको यह एहसास होने लगा है कि नहीं, मुझे इस रिश्ते पर वर्क करना चाहिए। यानी कि व्यक्ति जो है पहले इस रिश्ते पर वर्क नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हैं। आपके बहुत सारे एनिमीज मुझे दिख रहे हैं, लेकिन यह आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। मुझे आप बहुत ज्यादा वाइज सोल लग रहे हैं, बहुत ज्यादा साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं। यहाँ पर मुझे हेटर्स की बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है। आपके बहुत सारे हेटर्स हैं, लेकिन आप उनकी परवाह नहीं करते। आप अपने में मगन रहते हैं, आप अनस्टॉपेबल हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में फोकस रहते हैं। आप लोगों के जीवन में ताका झांकी करना पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन में ताका झांकी करना पसंद करते हैं, आपको देखना पसंद करते हैं। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, यह सब कोई जानने की कोशिश करता है। मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आप पर बारीकी से नजर रखते हैं। कोई स्टॉकर है जिसकी नजर आपके धन पर है, आपके धन पर किसी की नजर है। आपने अपने लिए हो सकता है कोई धन अर्जन किया हो, कहीं पर आपने कुछ रखा हो, कोई सेविंग्स रखी हो, तो वहाँ पर किसी की नजर है। आपकी कोई सेविंग हो सकती है, आपने कुछ धन जोड़ा हो, अपने लिए कुछ रखा होगा कहीं पर, तो इनकी नजर उस पर पड़ चुकी है। ये चाहते हैं कि कब वह धन इनके हाथ लग जाए। तो अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो आपने जहाँ पर भी अपनी सेविंग रखी है, कुछ जोड़ा है, कुछ भी ऐसी चीजें जिसे आपने जोड़ा है, अच्छा कर रहे हो, तो उनको अच्छे से सहज से रखना है। यह कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आपने बात करना भी ना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी वह लोग आपकी लाइफ में नजर बनाए रखते हैं। ऐसे लोगों की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ये लोग टोटली हमेशा ही आप पर नजर रखते हैं। आप गिव अप नहीं करना चाहते। आपकी ऊर्जा जो है वह इतनी ज्यादा पावरफुल है। इन लोगों को पता है कि आप एक सच्चे भक्त हैं। माँ आदिशक्ति की विशेष कृपा है आप पर। आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं। आप हर किसी की ऊर्जा को पिक कर लेते हैं। आप बहुत ज्यादा ओल्ड सोल मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओल्ड सोल हैं, पुरानी एनर्जी, बहुत पुरानी एनर्जी है आपकी।
आपकी जो सोल है वह बहुत पुरानी है। पॉसिबिलिटीज है कि आप अपनी एज से यंग दिखते हैं, कुछ ज्यादा ही यंग दिखते हैं। तो आपकी जो ऊर्जा है वह कुछ लोगों को रहस्यमय लगती है और किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में आप गिव अप करना पसंद नहीं करते। आप गिव अप नहीं करते हैं। ये लोग जानते हैं कि आपको किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हुई है। यू आर अ लाइट वर्कर। आपने कोई सिद्धि को प्राप्त करी हुई है। डेफिनेटली आपके पास कोई सिद्धि है। आपकी बहुत पावरफुल पोजीशन है, बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन है। लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल बीइंग हैं, बहुत रिलीजियस यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। लेविश यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। लगलेस यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। ईश्वर में बहुत ज्यादा आपकी आस्था है। यंग एज में मुझे दिख रहा है आपने बहुत कुछ अचीव किया है। बहुत छोटे से उम्र में बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त करी है, या लोगों का ऐसा मानना है। इन गोल्ड डिगर्स का भी ऐसा मानना है कि आप अपने छोटे से उम्र में बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त करके बैठे हैं, क्योंकि आप लोगों को स्कैन कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, उनके भाव को, उनकी मंशा को समझ लेते हैं और यह अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक मामूली सा इंसान जो हम जैसा दिखता है वह कैसे लोगों को परख लेता है, समझ लेता है। जैसे होता है जौहरी सोने को परख लेता है कि असली है या नकली, वही सेम ऐसी एनर्जी है आपकी। आप लोगों को पकड़ लेते हैं, परख लेते हैं कि कौन कितने पानी में है, कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा है, कौन कितना फेक है, दिखावा करता है। कौन ऐसे हैं जो बस लालच में आकर किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसका अपने ईश्वर से कितना नाता है। आप इन लोगों को पकड़ लेते हैं, परख लेते हैं, तो यह अचंभित हो रहे हैं, यह परेशान हो जाते हैं। आप बहुत ज्यादा ईश्वर में आस्था रखते हैं, बहुत ज्यादा यंग एज में। मुझे आप एक बहुत ज्ञानी पर्सन दिख रहे हैं। हो सकता है ज्यादा उम्र नहीं है आपकी, बहुत छोटी सी। जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है कि जितनी बड़ी बड़ी बातें आप कर लेते हैं उतनी बातें आम लोग नहीं कर पाते। लोगों को सबसे मेन बात यहाँ पर यह लग रही है स्कैन करना, तो वह देखकर कुछ लोग बहुत अचंभित हैं, क्योंकि इस स्टेज पर आने के लिए लोग बहुत सारी यत्न करते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन, तपस्या करते हैं। बहुत सारी चीजों को जब वह रीड करते हैं तब जाकर इस स्टेज पर आते हैं, इस पोजीशन पर आते हैं। लेकिन आप ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ जान समझ कर बैठे हुए हैं, तो इस बारे में भी लोग बातें करते हैं। आपकी फैमिली कैरी भी करती है, आपने भी वही चीजें कैरी किया है। सबके अपने से ज्यादा, सबके बारे में सोचना, सबके भलाई के बारे में सोचना, कभी भी किसी को रोते हुए नहीं देखना। अगर रोते हुए देखना तो जाकर उसकी हेल्प करना। यह चीजें आपने सीखी अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से। तो यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है यह पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन, आप उससे एक्चुअल में यहाँ पर देख रही हूँ टूट के प्यार करते हो। और यहाँ पर यह चैनल मैसेज आया है कि आप उस पर्सन का जैसे स्कैन करते हो कि आज यह पर्सन मुझे कुछ उदास उदास सा दिख रहा है, मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप उसकी हेल्प करते हैं, आप उनसे बात करते हैं, चीजों को मतलब ठीक करने की कोशिश। हमेशा एक जो होना चाहिए कि मैं हूँ तेरे साथ, तुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, तुझे किसी चीज की परेशानी नहीं होगी, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। इस तरह की मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ। उस पर्सन की मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन आप ऐसे पर्सन हैं और यह चीज आप सबके साथ ऐसा करते हैं, सबके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन यह जो पर्सन है, हो सकता है मुझे यहाँ पर चैनल मैसेज आया है, बहुत स्ट्रांग डाउनलोड है।
कि यह हो सकता है कुछ सालों का कुछ ऐसा रिश्ता हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं और कभी भी इसको उदास नहीं देख सकते। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आज यह उदास है, तो आप हो सकता है पूरी कायनात को एक कर दे, लेकिन उसको जरूर खुश करोगे, चाहे जो भी जैसा भी आपसे बन पाए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आप करोगे। लेकिन उस इंसान को खुश रखोगे, उस इंसान के फेस पर स्माइल लेकर आओगे, उस इंसान को उदास रोता हुआ नहीं देखोगे। अगर उसको कैसी भी जरूरत हो, चाहे वह फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत हो, चाहे वह इमोशनली सपोर्ट की जरूरत हो, कोई भी, अगर आपको ऐसा लगे कि इसकी अगर मैं दोस्त बन के रहूं, इसको ऐसा ही खुशी मिलेगी, इसको मैं दोस्त बन के सपोर्ट करूं, तो आप वह भी करोगे जो आपसे बन पड़ेगा। आप उस पर्सन के लिए करोगे, लेकिन उसको उदास नहीं देख सकते, उसको कभी टेंशन में नहीं देख सकते, किसी भी तरह का तनाव में नहीं देख सकते। इस तरह की आप सोचते हैं उस पर्सन के लिए। लेकिन यहाँ पर यह चैनल मैसेज आ रहा है, जब आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें घटित हुई जहाँ पर आपको इस पर्सन पर गर्व बहुत था, मुझे लगता है गुरूर, घमंड था, क्योंकि आप इस पर्सन से इतना प्यार करते थे, क्योंकि आप बहुत इमोशनल पर्सन थे, क्योंकि आप कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते थे, क्योंकि आप कभी किसी के साथ छल कपट मतलब धोखाधड़ी नहीं कर सकते थे। तो आपको ऐसा लगता था कि यह पर्सन भी वैसे ही, आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उससे लेना देना था कि यह मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा, यह मुझसे बहुत प्यार करता है, यह मुझे समझता है, मेरी आत्मा को भी समझता है, मुझे भी समझता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, किसी के साथ यह हुआ है कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें खराब हुई, चाहे आपको सपोर्ट की जरूरत थी इमोशनली, कुछ चीजें ऐसी खराब हुई जहां पर आपको इमोशनली सपोर्ट की जरूरत थी, चाहे फाइनेंस, कुछ भी ऐसी चीजें रख लो, सपोर्ट की जरूरत थी, आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन से था। कोई मुझे समझे ना समझे, वह जरूर समझ लेगा। उसको मेरी उदासी या मेरे जो मतलब फेक स्माइल के पीछे का जो दुख है, वो यह जरूर समझ लेगा। हो सकता है आप किसी को दिखाते नहीं, किसी को बताते नहीं कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या चीजें चल रही है। हो सकता है आप झूठा दिखावा करते हैं अपने फेस पर, वह झूठी मूठी हंसी लेकर आते हैं, झूठी मूठी स्माइल करते रहते हैं, लेकिन अंदर से काफी टूटे हुए पर्सन होते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी घटित हुई है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आए जहां पर आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अभी स्ट्रांग बन के रखना है, मुझे अभी मजबूत ही बन के रहना है, क्योंकि मेरी फैमिली है, मेरे और भी लोग हैं, मुझे अगर वह ऐसा देखेंगे तो चाहे वह बिखर के टूट जाएंगे, और मैं ऐसा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आपने ऐसा सोचा, लेकिन आपको इस पर्सन पर घमंड था। आप ऐसा सोचते, जिस दिन इसको पता चल जाएगा कि मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें हुई है, उस दिन यह मुझसे जरूर बात करेगा और मुझे समझाएगा। मुझे जैसे कहते हैं इमोशनली सपोर्ट करना, वह प्यार, वह केयर जरूर करेगा। यह सबसे पहले उस दिन मेरे पास भाग के आएगा। किसी का दिल इतना ज्यादा टूट सकता है, कोई इतना ज्यादा भी हर्ट है, लेकिन वह दिखा नहीं रहा है, बता नहीं रहा है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी लाइफ में चीजें घटित हुई है, कुछ भी ऐसी चीज जहाँ पर आप झूठ मूठ का दिखावा कर रहे थे, हंसी कर रहे थे, बस खुश हो रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर रो रहे थे, टूट रहे थे, बिखर चुके थे। और जब आपको यह पता चला कि इस पर्सन को पता था मेरे बारे में यह चीजें, लेकिन यह फिर भी खुश था, यह हैप्पी था,
यह अपनी लाइफ में चीजों को एंजॉय कर रहा था। यह दूसरों की खुशी में खुश होकर नाच रहा था। लेकिन आपसे इस पर्सन का कोई लेना देना नहीं, आप जाओ भाड़ में। लेकिन जब जब इस पर्सन को आपकी जरूरत थी, आप वहां पर भाग के गए थे। आपने इसको सपोर्ट किया था, चाहे वह इमोशनली हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको फाइनेंशियली भी मतलब जरूरत है, तो यहाँ पर मैं लिख कर देती हूँ, लिखकर चीज को देती हूँ। आप वहाँ पर वह भी करते, चाहे आपको जो करना पड़ता वह चीज करते, चाहे जिसको भी कन्विंस करना पड़ता, आपको पेरेंट्स को करना पड़ता, आपको हस्बैंड को तो नहीं, मैरिड तो नहीं है, यह कोई कपल है, यहाँ पर कोई ऐसा कुछ भी करना पड़ता तो आप करते। लेकिन इसको वह सपोर्ट देते, क्योंकि यह परेशान हो अपनी लाइफ में। मैं इसको उदास नहीं देख सकता या इसको उदास नहीं देख सकती, ऐसी एनर्जी है। लेकिन जब आपकी लाइफ में ऐसी चीजें भूचाल मची, जब आपको इस चीज की जरूरत पड़ी, चाहे इमोशनली, मैं तो यह देख रही हूँ कि इसको आपको इमोशनली जरूरत थी उस टाइम पे, लेकिन यह पर्सन कोई लेना देना नहीं, यह अपनी दुनिया में मगरूर, खुश, हैप्पी, बल्कि इसने और ज्यादा आपसे डिस्टेंस बना लिया, एक दूरियां बना ली। आप उस टाइम पर सोचते थे शायद इसको पता नहीं होगा, तभी ऐसा कर रहा है। इसको पता होता तो यह तो भाग के आएगा, यह तो मुझसे बात करेगा, यह तो कहेगा कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, यह वो जा रहा है, टेंशन मत लो, और कुछ नहीं तो यह तो आएगा, यह तो मुझसे कहेगा। जैसे आपको आपकी लाइफ में कोई आया और आप उनसे टूट के प्यार करने लगे, बहुत ज्यादा प्यार करने लगे। लेकिन इस पर्सन ने भी आपके साथ गेम ही खेल लिया। जब आपका हार्ड टाइम आया, हार्डशिप, बहुत सारी चीजें आपने देखी अपनी लाइफ में, तो उस टाइम पर यह पर्सन आपको बाद में चीजें रियलाइज होने लगी, बाद में इस चीज का एहसास हुआ, यह तो गेम खेल रहा है मेरे साथ, इसको तो मेरी पड़ी नहीं है, इसको तो बस फिजिकल होना है, इसको तो बिल्कुल कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मुझ में, मैं इतना इमोशनल हूँ। कभी भी इस पर्सन ने उस टाइम पर आपसे पूछा भी नहीं होगा कि क्या हुआ, आप ठीक हो, आपके साथ कोई कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ठीक है, या कुछ भी ऐसा होता है। कभी कुछ बोल देना, कभी कुछ आपके बारे में सोचना नहीं, आपके साथ कभी भी ऐसा इस पर्सन ने नहीं किया। तो यूनिवर्स यह आपको कहना चाहते हैं कि वह आपके लिए कुछ ऐसे लोगों को आपकी तरफ कर रहे हैं। मैं एक चीज आपसे कहूँ तो यह वह पार्टनर है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, यह वह लोग हैं। जब आप खाना ना खाओगे तो यह भूखे रह जाएंगे, नहीं खाएंगे। ऐसे लोगों को यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपकी तरफ कर रहे हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस, क्योंकि आप डिजर्विंग हैं और वह जो चीजें आपको मिलनी चाहिए वह अवश्य मिलेगी, वह हर हाल में वह चीजें मिलेगी, वह प्यार, वह केयर, वह अपनापन जो आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि एक जगह से आपने इतना अकेला फील नहीं किया है, आपने जैसे जिनको भी अपना समझा उन्होंने ही आपको अकेला फील करवा दिया, या ऐसा होता होगा। कभी कभी नॉर्मल है सब, आपको लगता है सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, थोड़ी छोटी सी आपने कुछ ऐसी बात बोल दी, हंसी में, मजाक में, या सब कुछ बैठे हैं तो उस चीज का दिख जाता था। आप फील कर लेते हैं असली रंग, लोगों को आप स्कैन कर लेते हैं कि बस। आपने कई बार ऐसा भी सुना होगा, आप लोगों की बातों में वैसे नहीं आते हैं, यह भी एनर्जी है। लेकिन आपने उस टाइम पर फील कर लिया होगा कि हाँ बात सत्य रही होगी, आपको लोगों ने बता दिया होगा कि यह आपके बारे में ऐसा बोल के गए हैं, यह आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, यह मुझे ऐसा लग रहा है। अगर यह आपकी फैमिली से नहीं भी है, यह कुछ ऐसे लोग हैं
जिन पर आप बहुत विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, विश्वास तो ठीक है, आप प्यार भी इनसे बहुत करते हैं और इनके लिए कई बार आपने ना स्टैंड लिया है, अपनी खुशी इनके लिए कुर्बान की है। ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है, इन लोगों ने ही आपके पीठ के पीछे खंजर भोंके हैं। एक बार नहीं, कई बार आपको गलत समझा, आपके लिए गलत चीजें मनाई, इनसिक्योरिटी की इन्होंने हद पार कर दी। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा दुख है। तो आपके अराउंड फेक लोग हैं, जिनसे यूनिवर्स आपको अवेयर करवाते आए हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे थे, तो उन्हें समझाना था आपको कैसे भी करके। लेकिन आपके साथ अच्छा यह हुआ, कोई एल्डरली यह जरूर है, कोई तो ऐसा है, किसी की तो आंखें खुली हैं, कोई तो समझ पाया है कि आपके साथ एक्चुअल में लोगों ने गलत किया। आप बहुत प्योर सोल हैं, आप बहुत ज्यादा प्योर सोल हैं। आप कभी भी किसी का गलत नहीं मनाते, लेकिन लोग आपका गलत मनाते हैं, लोग आपसे जलते हैं, लोग आपसे एनवी हो जाते हैं। तो इन लोगों ने समझा है, और मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है, जो अब यह लोग, जो आपके यह जो लोग हैं, जो फेक लोग हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको कह सकते हैं कि गलत ही ट्रीट किया, हमेशा इनसिक्योरिटी की इन्होंने हद पार की। यह लोग आपके लाइफ में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में कुछ बुरा भला बोलते हैं। इस पावरफुल कपल को, यह जो एल्डर लोग हैं, जो कपल्स हैं, तो यह कपल्स उनके मुंह पर तमाचा मारती हैं, जोरदार तमाचा मारती हैं, क्योंकि यह समझ रहे हैं कि यह झूठे हैं, यह फरेबी हैं, यह गलत बोलते हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है आपको घुमा घुमा के आपके इनके सामने फेस करते रहना। और इन्होंने यह भी समझा है कि एक इंसान नहीं है, आपके खिलाफ कितने ऐसे लोग हैं जो इनसिक्योर हैं। तो अब सारी की सारी परतें खुल रही हैं, सारी चीजें अब निकल के सामने आ रही हैं, सच्चाई से लोग रूबरू हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ ऐसे लोग थे जो आपको एक्चुअल में एगोन एटीट्यूड में या बहुत देखते थे कि आप घमंडी टाइप के हैं, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं आप बहुत मतलब डाउन टू अर्थ हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत सबसे प्यार करने वाले लविंग और केयरिंग पर्सन हैं। आप सबका अच्छा और भला चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मिसगाइड कर रखा था आपके प्रति, दूसरों की तरह मतलब जहर घोल रखा था। उनकी असलियत लोगों के अब सामने आ चुकी है। लोग इन चीजों को समझ रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। आपका रियल साइड लोगों के सामने आ रहा है, आप कितने प्योर हैं, यह लोग समझ पा रहे हैं। बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया, यहाँ पर मुझे बहुत खुशी हुई। और यह जो बेवकूफ है, यह जो लूजर है, यह जो कोई भी है आपकी लाइफ में, यह जो आपसे सिर्फ और सिर्फ कोई इनको मतलब ही नहीं है, यह तो इतने बड़े मुंह के बल गिरेंगे। आज यह अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपकी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसी चीज चल रही है, तो वह तो एक पॉइंट तक आ चुकी है, वह तो खत्म होने ही वाली है, वह तो एंडिंग मोड पर है। कोई भी ऐसे हार्ड टाइम चल रहे हैं, हार्डशिप चल रहे हैं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, उसका अंत होना तो जरूरी है ही, यह निश्चित है, आज नहीं तो कल। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है, इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, यह खत्म होने वाला है, फिनिशिंग मोड पर ही आ चुका है, खत्म होगा और आपको आपकी चीजें वापस मिल जाएगी। आप वापस से एक हैप्पीनेस, एक एंजॉयफुल, एक जॉयफुल लाइफ में आ जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन यह पर्सन आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। आप इस पर्सन से टोटली डिस्टर्ब कनेक्ट, ऐसे नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एनर्जी को, ये जो बेकार, ये जो फेक लोग हैं, इनको सरेंडर कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, निकलने के लिए कह रहे हैं। इसमें ये आपके पार्टनर भी शामिल है, जो कोई भी है। आज यह बहुत खुश है,
एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, लोगों के साथ हंसी मजाक, पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं।